अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोती के पौधे के बारे में। इसे आम ज़ुबान में जैस्मिन का पौधा भी कहा जाता है, मोतिया भी कहा जाता है और मोगरा भी कहा जाता है। चूँकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसके अंदर से बहुत प्यारी खुशबू निकलती है, तो इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जब हम इसको घर में लाएँ तो इसके ऊपर फूल खिलें। तो आज मैं आपको एक आसान सा फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिससे आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा रौनक आएगी, इसके ऊपर फूल खिलेंगे, इसके अलावा इसकी ग्रोथ बेहतर होगी। तो सबसे पहले जब भी आपने इस प्लांट को अपने घर में लगाना है तो आपने कम से कम इसको 12 से 18 इंच के पॉट में लगाना है। जब आप अपने प्लांट को किसी बड़े पॉट में लगाते हैं तो उसको ज़्यादा पानी मिलता है, ज़्यादा खुराक मिलती है और इसके ऊपर फ्लावर जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से निकलते हैं और जल्दी निकलते हैं। अगर आप इसको छोटे गमले में ही रहने देंगे तो नर्सरी में इसको जो कि खाद डाली जाती है, अब वो कौन-सी खाद डालते हैं ये मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ। तो इस वजह से उस प्लांट के ऊपर फूल रहते हैं। लेकिन जब घरों में चूँकि हम इतनी ज़्यादा खाद नहीं देते तो इसलिए प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको एक बड़े से पॉट में कन्वर्ट करना है। सेकंड काम जो आपने इसके साथ करना है, आपने क्या करना है, आपने इसकी कटाई-छँटाई करनी है। वो वाली जड़ें जो ब्राउन हो चुकी हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, आप उन सबको काट दें। ये पौधे की एनर्जी ज़ाया करती हैं और पौधे को आगे बढ़ने की बजाय इसकी जो ग्रोथ है, उसको स्टॉप करती हैं। तो आपने कम से कम 1 महीने बाद इसकी कटाई-छँटाई लाज़मन करनी है, इससे आपका प्लांट जो है, उसकी ग्रोथ बेहतर होगी। ठीक है जी। सेकंड, आपका प्लांट जो है उसकी नई ब्रांचें निकलेंगी, वो फैलने की कोशिश करेगा और जब प्लांट फैलेगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फूल भी लगना स्टार्ट हो जाएँगे। ठीक है जी। तीसरा इम्पोर्टेंट काम कि आपने क्या करना है, आपने इस प्लांट को हमेशा धूप के अंदर रखना है। कम से कम 7 से 8 घंटे इस प्लांट को धूप में रखें, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और सर्दियों की बजाय ये गर्मियों में अपनी ग्रोथ को भी बेहतर करता है। जो ही सर्दियाँ आती हैं तो इसके ऊपर पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं, इवन डैट कि इसके ऊपर कोई फूल नहीं लगता। बिल्कुल आजकल जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो ये प्लांट जो है इसकी कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होगी बल्कि बुरी होगी। जो ही मार्च का महीना आएगा तो ये प्लांट जो है अपनी अगेन से ग्रोथ को बेहतर करेगा और ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो आगे की तरफ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी गुड़ाई छुटाई इसके बाद चौथी इम्पोर्टेंट बात जो आपने इसके बारे में करनी है, वो ये करना है कि आपने इसकी गोटी करनी है। गोटी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए क्योंकि हवा जो है वो बाहर से आती है और मिट्टी के अंदर जब हवा रिएक्ट करती है तो आपके प्लांट की ग्रोथ मज़ीद बेहतर होती है। पाँचवीं इम्पोर्टेंट बात जो आपने इस प्लांट के लिए करनी है, आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है। अब कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। सबसे पहली बात कि आपने इसको फास्फोरस देना है, क्योंकि जितने भी प्लांट फूल निकालते हैं, उनके लिए फास्फोरस इंतहाई ज़रूरी है। अगर फास्फोरस नहीं है, तो आप इसको बोन मील दें। अब बोन मील क्या चीज़ है? यानी हड्डियों का पाउडर। अब बोन मील अगर अवेलेबल नहीं, तो आप अक्सर औक़ात चिकन साफ़ करते हैं, उसका पानी जो है वो निकलता है, ब्लड उसके अंदर होता है। अब वो पानी जो है वो इस प्लांट को दें, इस प्लांट की ग्रोथ बहुत बेहतर होगी, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाज़मन बताना है कि क्या आपने अपने पौधे के साथ ये काम किए हैं कि नहीं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।